अगर आप एक रिलेशनशिप में हो ना, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। कि एक लड़की थी जो अपने कॉलेज से हाफ डे की छुट्टी लेकर के घर जाती है। तब स्कूल से बाहर निकल के वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है। बोलती है कि मैं स्कूल के गेट पर खड़ी हूँ, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। तो लड़का कहता है कि बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। क्योंकि उसका घर कॉलेज के पीछे ही था, तो 5 मिनट का रास्ता नहीं था। लड़की उसका वेट करने लगती है, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, लड़का आता नहीं है। लड़की को बहुत गुस्सा आता है कि 5 मिनट का रास्ता था, अभी तक नहीं आया। तो फिर वो जब आता है तो उसको पूरा 30 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद लड़की उसको गुस्सा करके कहती है कि अब क्यों आए हो तुम, लौट जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी। तो लड़का कहता है सॉरी, अब बैठ जाओ। तो लड़की बैठ जाती है, फिर उसको साथ में चली जाती है, उसको वो घर छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद ऐसे ही कुछ और बात होती है, तब फिर लड़का सॉरी बोल देता है और बात कैसे टाल देता है। लेकिन लड़की ये फिर नोटिस करने लगी थी कि अब कुछ बात होने पर लड़का फट से सॉरी बोल देता है, कुछ बहस नहीं करता, कुछ कहता नहीं ज़्यादा, वो सॉरी बोल के निकल जाता है। लेकिन लड़की को वो अच्छा नहीं लगने लगा, उसको थोड़ा बुरा लगने लगा कि कोई भी रिश्ता सॉरी पर तो नहीं चलता। कोई बात हो उसको सॉरी बोल दो और चले जाओ, कुछ बात है तो उसको एक्सप्लेन करो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन लड़का वजह नहीं बताता था कि मैं लेट क्यों हुआ, क्या बात हो गई, बस सॉरी बोला, चला जाता था ऐसे ही। काफ़ी दिन हो गए, देखते गए लड़की फिर इतना परेशान हो गई कि लड़का समझा ही नहीं चाहता था कुछ भी। फिर लड़की ने सोचा कि अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो वो सॉरी पर नहीं चलता। तो फिर वो उस लड़के का फ़ोन उठाना बंद कर देती है। काफ़ी टाइम बीत जाता है। तब फिर 2 महीने बाद लड़की उसको कॉल करती है, लड़के को वापस से, क्योंकि उससे प्यार तो करती थी बहुत सारा, लेकिन वो उस टाइम पर सिर्फ गुस्से में उससे नाराज होकर चली आई थी। फिर उसको कॉल करती है, लेकिन उस लड़के का फिर कॉल लगता नहीं है। तो वो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है कि उसके फिर वो कॉलेज जाती है लड़के के, तो वहाँ से मालूम चलता है कि लड़का कॉलेज आया नहीं। तो फिर वो उसके एक बेस्ट फ्रेंड था, उसके पास जाती है। तो वो बोलता है कि वो काफ़ी टाइम से बीमार है, हॉस्पिटल है। तो लड़की बहुत परेशान हो जाती है, फिर भागे भागे हॉस्पिटल जाती है। तो जाके देखती है कि लड़का बेड पर लेटा हुआ था, और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो बोल भी नहीं सकता था ज़्यादा किसी से। लड़की को देखता है तो उसे तो रोने लगता है। तो लड़की उसके पास जाकर के बहुत बैठती है, बैठ के बहुत रोने लगती है। लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुमसे सॉरी बोलूं, लेकिन क्या कहूँ, बस इतना बोलता है कि बस मुझे माफ़ कर देना। इतना बोल करके लड़का सो जाता है और फिर कभी नहीं उठता। लड़की बहुत रोती है, बहुत पछतावा भी होता है उसको कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि उससे वो प्यार बहुत करती थी। फिर कुछ दिन बाद लड़के की माँ घर की साफ सफाई कर रही थी, तो उसको कुछ लेटर मिलते हैं जो उस लड़की के लिए उस लड़के ने लिखे हुए थे। तब वो उन लेटरों को लेकर के उस लड़की घर पे जाती है। तब लड़की वो लेटर देती है। लड़की वो लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि माय डियर, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान किया, और बार बार सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन तुमको याद है जिस दिन तुमने मुझे बुलाया था कॉलेज के बाहर, उस दिन मुझे अचानक से चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गया था। फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैं बाइक लेके तुम्हारे पास आ गया। उसके बाद जब जब मैं लेट आया, तब तब कोई ना कोई वजह रही थी। मुझे भी कुछ दिन पहले ही मालूम चला था कि मेरे दिल में एक सुराग है, लेकिन मैंने तुमको बताया नहीं, क्योंकि तुम परेशान हो जाती। इतना उस लेटर में लिखा था, और इतना पढ़ा लड़की ने, पढ़ के वो बहुत रोई। तो आप कहते हैं ना कि अगर आपका कोई रिश्ता है तो उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि कुछ गलतियां हुई हैं किसी से तो एकदम उसको बस रिश्ते को ख़त्म कर दो, नहीं, थोड़ा वक्त दें समझने के लिए। बस यही छोटी सी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी।